पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है और उस दौरान अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उससे कैसे बचना होगा, इसको लेकर लखनऊ में कल यानी 7 तारीख को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले लखनऊ की पुलिस लाइन में रिहर्सल जो है वो यहाँ पर चल रही है। आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस के तमाम लोग हैं जो लगातार सुबह से यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हैं और मॉक ड्रिल जब कल होगी तो वो किस तरह से होगी उसको लेकर हम इनसे जानेंगे। सर, आपका क्या नाम हो गया और आज आप लोग ने क्या प्रैक्टिस की है? मेरा नाम दिनेश माथुर है और यहाँ पे आज हम मॉक ड्रिल के रूप में, आपको जब मालूम है कि हमारे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी करी गई है कि सिविल डिफेंस पूरे भारतवर्ष में एक अपना मॉक ड्रिल का प्रोग्राम करें और 7 तारीख को शाम को 7 बजे हम यहाँ पे पुनः उपस्थित होंगे। और जितना भी रेस्क्यू का काम है सिविल डिफेंस वो सब रेस्क्यू का काम करता है। आम जनता हम भी हैं, हम आम जनता की सेवा करते हैं। ये हमारा सिविल डिफेंस है। हमारे चीफ वार्डन श्री अमरनाथ मिश्रा के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हम लोग को दिया जाता है हम उसका पालन करते हैं। सर, क्या क्या चीज़ें करेंगे अगर कोई ऐसी घटना होती है तो किस तरीके से मदद कर पाएंगे? देखिए, हवाई हमलों से या किसी भी तरह के हमलों से बचने के लिए जो जान और माल की कम से कम क्षति हो सके वो प्रयास करते हैं हम। जी, ये देखिए महिलाएं भी तमाम है। मैम, आप लोग को भी ट्रेनिंग दी गई है आज? यस सर। तो किस तरीके से उसको ग्राउंड पे उतारेंगे? कल क्या प्रोग्राम होगा? 7 बजे से क्या लाइट्स बंद की जाएंगी? कल ब्लैकआउट पे मॉक ड्रिल है यहाँ पे, तो ब्लैकआउट में मतलब पूरी लाइट ऑफ कर दी जाएंगी। इवन अगर किसी की इमरजेंसी लाइट्स भी जलती हैं उसको भी ऑफ करना होगा। तो उसमें उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसके हिसाब से जो भी हमारी सायरन बजने पे सारे लोग शेल्टर पोजीशन में आ जाएंगे। और उसके बाद जब शेल्टर पोजीशन से उठेंगे हम लोग शांति होने पे, तो उसको जो भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं ग्राउंड लेवल पे उनको हम जल्दी से जल्दी, जो आग लगी है उसको हमारे फायर वाले लोग जो है फायर टीम उसको बड़ी आग में बदलने से रोकेगी। और जो घायल हो चुके हैं उनको सारे रेस्क्यूअर जो हैं रेस्क्यू करके वो फर्स्ट एड टीम तक ले जाएंगे। और फर्स्ट एड टीम उनका फर्स्ट एड करने के बाद जो ज़्यादा घायल हैं उनको हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था करेगी। और बाकी को अभी सूचना मिली है कि अपने शहर पे हवाई हमला होने वाला है और कंट्रोल रूम में सूचना आई है। कंट्रोल रूम में एक सिग्नल के माध्यम से हवाई हमले का 2 मिनट तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सायरन, यहाँ पर किस तरीके से जो सामने एक व्यक्ति है सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो सायरन को बजा रहे हैं। और सायरन बजते ही जो तमाम सिविल डिफेंस के लोग हैं वो इस वक्त ज़मीन पर जो लेट चुके हैं कान बंद करके, और अपने आप को कैसे सेफ रखना है अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जा रही है कि इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो बन सकती हैं, तो उसको लेकर अभी से जो लखनऊ के पुलिस लाइन में सिविल डिफेंस के जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी तरफ से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वो लोगों को जागरूक करेंगे। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो लोगों के बीच जाकर कैसे वो उनको समझाने का प्रयास करेंगे। दूसरे तरफ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन की। आप देखिए ये यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं और अगर आग लगती है, देखिए अब यहाँ पर आग लगाने का जो है काम किया जाएगा। देखिए आग यहाँ पर लगा दी गई है। ये देखिए आग यहाँ पर लगा दी गई है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन बनती है तो कैसे दौड़ के एक कपड़े को लेकर आएंगे जो कि पानी से सना हुआ कपड़ा होगा, और कैसे इस आग को बुझाने का काम। देखिए अब ये आग पूरी तरीके से बुझ गई। तो ये जो तरीके हैं वो कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है। सिविल डिफेंस के लोग खुद भी सीख रहे हैं और उसको आगे भी सिखाने का जो है वो काम किया जाएगा। तो 4 लोगों ने कपड़ा उठाया जो कि गीला कपड़ा था और आग जहाँ लगी हुई थी उस पर जाके किस तरह के उसको ढक दिया। तो ढकने के बाद उस आग को बुझाया जा सका। तो ये पूरी ट्रेनिंग सिविल डिफेंस की यहाँ पर आज की जा रही है। और इसको मॉक ड्रिल का भी मॉक ड्रिल कहा जा सकता है, क्योंकि मॉक ड्रिल का मतलब ही होता है कि पहले से तैयारियों को करना और अपनी जो तैयारियां हैं उनको समझना कि कैसे है। तो देखिए ये तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस चल रही है। और कल शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे ब्लैकआउट किया जाए। कैसे उनको उठाकर इस मूर्छित महिला बच्चे को कैसे बचाया जाएगा, एक ये भी तस्वीर है। तो अलग अलग तरह से ट्रेनिंग देने का काम फिलहाल मॉक ड्रिल जो है वो लखनऊ में यहाँ पर की जा रही है, लखनऊ के पुलिस लाइन में। और ऐसी ही तस्वीरें कल भी हमें देखने को यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि जब पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा उसके बाद इसको कैसे ग्राउंड पर वर्क करना है ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये खास तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं
लगातार कि कैसे सिविल डिफेंस के जो लोग हैं। आइए सर आपसे बात कर लेते हैं। आज ट्रेनिंग सर आप लोग की पूरी हो गई कि अभी और भी चलेगी? नहीं, अभी तो ट्रेनिंग चलेगी और जो है फाइनल तो कल होना है। और आज जो है ये सिविल डिफेंस के सारे डिवीजन के हमारे वार्डन्स आए हुए हैं वहाँ पे, और इनको जो है आज ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी 1-2 ट्रेनिंग और हम देंगे ताकि फाइनल हम कल जो है बहुत अच्छी तरह से दे सकें। क्या कुछ इक्विपमेंट्स भी सर आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो उससे आप लोग उनके सहारे निपट सकें? इसके लिए वो टॉर्च है और आपका ये रस्सी होती है, सीटी होती है। बाकी जो है इक्विपमेंट्स में तो हम लोग स्पेशली जब बमबारी होती है तो उस वक्त लाइट की व्यवस्था होती नहीं है, तो हम लोगों के लिए सबके पास एक जो है टार्च होता है। और उसके बाद से जो है अंदर जाने के लिए जैसे जो अगर जो जहाँ पे आग लगी है उससे बाहर निकालने के, वैसे तो फायर सूट भी हम लोग की व्यवस्था होती है और फायर सूट की भी व्यवस्था दी जाती है। तो फायर सूट पहन के हमारे जो वार्डन्स होते हैं वो अंदर जाते हैं। क्या जो आपको ट्रेनिंग सर दी गई है, कल भी आप मॉक ड्रिल करेंगे, क्या अपने क्षेत्र में जाके आप आम लोगों को भी इसी तरीके से ट्रेन करके या उनको समझाने का काम करेंगे कि अगर ऐसी घटना होती है तो कैसे बचना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी मॉक ड्रिल हम लोग करते रहे हैं और स्कूलों में जाके बच्चों को हम लोग ने ट्रेनिंग भी दिया हुआ है और क्षेत्र में भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो ट्रेंड लोग हैं वही लोग बचाएंगे लोगों को, यही स्थिति रहेगी। तो देखिए तमाम सेक्टर वार्डन्स हैं यहाँ पर जिनको आज ट्रेनिंग दी गई है और कल 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का जब ब्लैकआउट होगा तब इन लोग की जिम्मेदारी होगी। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने अपने जो आम जनता है लोगों को उनको भी समझाएंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता रहा है, तो लोगों को जागरूक होना जरूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो कैसे इससे निपटा जाए। तो ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी चल रही है। इसको मॉक ड्रिल का भी मॉक ड्रिल कहा जा रहा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। मॉक ड्रिल आमतौर पर एक्सरसाइज कही जाती है किसी भी युद्ध से या उससे किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन ये 2 बार की जा रही है, तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं कि सिविल डिफेंस की पूरी टीम है। और कल जब लाइट्स ऑफ होंगी 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे का पूरा जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन उसकी तैयारी किस तरीके से है वो आज लखनऊ के पुलिस लाइन में यहाँ पर की गई है और यहीं पर मॉक ड्रिल का भी आयोजन कल जरूर होगा। कैंसर नामाला के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में हैं, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें।